नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा शो है जहां लाइव बातचीत की जाती है क्रिप्टो करेंसी पर। जोड़ते हैं आपको हम देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ और इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं और जोड़ते हैं आपको क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। आज के इस शो में हम बात करने जा रहे हैं कैसे बनाएं क्रिप्टो करेंसी में एक अच्छा पोर्टफोलियो। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास आज जो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो चीजों को एक्सप्लेन करके हर चीज हमें समझाते हैं। आज हमारे साथ होंगे शशांक वेंकट, जो कि फाउंडर हैं क्रिप्टो दोस्त के। देश का पहला ऐसा पॉडकास्ट है जहां डेडिकेटेडली क्रिप्टो पर बात होती है। साथ ही साथ ये अपने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो डालते हैं ताकि आप लोग क्रिप्टो को और अच्छे से समझ सके। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं, जुड़ते हैं शशांक के साथ। शशांक, बहुत स्वागत है आज के शो में। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, अच्छा लग रहा है मुझे फिर से यहाँ आके। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। शशांक, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बिटकॉइन पर। आज उसका जो प्राइस है बहुत ही ऊपर जा चुका है। पहले लग रहा था कि और करेक्शन आएगी और नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ 40,000 US डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। तो इस पे आप एक बार राय दे दीजिए, मार्केट को लेकर क्या ख्याल है आपका। उसके बाद बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। पिछले लास्ट एक दो हफ्ते में अगर आप देखेंगे बिटकॉइन का मूव काफी जो है मतलब आप देखेंगे पिछले मंडे के आसपास 29,000 के आसपास था और पिछले 2 हफ्ते के अंदर ही हमने वापस एक बार जो है अप मूव देखा है। तो ये जो है अगेन, अगर आप बहुत टाइम से क्रिप्टो में है, आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा। ऐसे स्विंग्स क्रिप्टो मार्केट में नॉर्मल है। तो अगर आप मार्केट में है पिछले 6-8 महीने से अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसे स्विंग्स होते रहते हैं। हालांकि ये 40,000 का ये जो आंकड़ा है, बहुत सारे एनालिस्ट का भी ओपिनियन है कि ये जो है आंकड़ा अब कुछ दिनों तक, अगेन ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि मार्केट है इतना वॉलेटाइल, लेकिन अब कुछ दिनों तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मार्केट है अब थोड़ा सा जो है ये 40,000 का जो एक रेजिस्टेंस का एक आंकड़ा है, वो जो मुझे लगता है थोड़े दिन जो है अभी साइडवेज चलेगा मार्केट। अभी जो ये 29,000 तक नीचे गिरा, उसके बाद सडनली फिर ऊपर उठा। अगेन उसके रीजंस बहुत थे क्यों ऊपर उठा। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट तो आ ही रहा है। अभी बीच में एक बी शो हुआ था लास्ट वीक, जहां पर इलॉन मस्क ने फिर एक बार प्रतिक्रिया व्यक्त की थी बिटकॉइन के ऊपर। और जब इलॉन मस्क बात करते हैं, आपको पता ही है, उसका फर्क जरूर पड़ता है मार्केट पर। ऐसी कुछ चीजें जरूर हुई हैं जिसकी वजह से जो है बिटकॉइन का प्राइस अभी जो है बहुत ऊपर है। और ऐसे जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, अगर आप ऑन चेन अगर आप मेट्रिक्स देखेंगे कि ब्लॉकचेन को देख के जो है बहुत सारे मेट्रिक्स जो है आप पता लगा सकते हैं। जो एक नया एक तरीके से फील्ड उभर रहा है। लास्ट टाइम जब मैं आपके शो पर था मैंने बात भी की थी इस बारे में। तो ऑन चेन अगर आप मेट्रिक्स देख रहे हैं तो हम अभी भी हम देख रहे हैं कि जो टाइम से एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं वॉलेट्स, वो जो है अभी भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, सोल्ड सेल नहीं कर रहे हैं वो बिटकॉइन को। लेकिन मैं अगर मार्केट की ओर देखूं, अभी भी आप अगर देखेंगे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में आप देखेंगे 2 स्टेबल कॉइन है। US डॉलर टेथर जो है नंबर 3 पोजीशन पर है अगर आप देखेंगे मार्केट कैप के हिसाब से, और US डॉलर USD कॉइन जो है वो भी एक स्टेबल कॉइन है। इसका मतलब यही है अभी भी बहुत सारे ट्रेडर्स, अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है स्टेबल कॉइन में अपना उन्होंने पैसा रखे हुए, अभी वो मार्केट में एंटर हुए नहीं है। और मुझे लगता है जब तक ये एक बहुत अच्छा तरीका है देखने का कि आप स्टेबल कॉइन को अगर आप देखेंगे कितना जो है स्टेबल कॉइन में उनका वॉल्यूम कितना है, कितने लोगों ने एक्यूमुलेट करके रखा है। और जैसे आप देखेंगे स्टेबल कॉइन जब नीचे जाने लगता है, आप देखेंगे वो पैसा मार्केट में आने लगेगा बहुत ज्यादा। तो अभी भी मुझे लगता है कुछ दिन जो है साइडवेज चलेगा। इनफैक्ट 10th नंबर पर भी एक स्टेबल कॉइन है BUSD। तो बहुत सारे स्टेबल कॉइन जब भी टॉप 10 में है, इसका मतलब है अभी भी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स जो हैं पैसे को उन्होंने साइडलाइंस पर रखा हुआ है, और जब उन्हें लगेगा मार्केट में अपॉर्चुनिटी और अच्छी है तब वो घुसेंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता वो मौका है, थोड़े दिन साइडवेज चलने की आशंका है। बट अगेन क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो रीडिंग है वो ये है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अनसर्टेन है, ये आपने हमें बता दिया। ठीक है, बिटकॉइन पे हमने बात कर ली है, पूरे ओवरऑल मार्केट पे आपकी जो राय थी वो भी आपने शेयर कर दी है। शशांक, ऐसे में हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें करना क्या है आखिर क्रिप्टो में। क्या इस टाइम, जैसे आपने बताया कि अभी भी बहुत से लोग हैं एक्यूमुलेट करने में लगे हुए हैं, सेल नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जब 32,000 के आसपास था तब करना चाहिए था। तो ऐसे में आपकी क्या सलाह होगी, किस तरीके से हम पोर्टफोलियो बनाएं अपना, और कैसे क्रिप्टो को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें, और सिर्फ एक्सप्लोर ही ना करें बल्कि उससे फायदा भी उठा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाने का जो एक सबसे पहला रूल है कि क्रिप्टो जो है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है।
करेक्ट। तो जब आप क्रिप्टो पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं तो वो जो है ऐसा कोई कई सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, और एक वॉलेटाइल एसेट है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं इस स्पेस में, अगर आपने नहीं देखा है इसका एक भी साइकिल, तो आपको पता है कि अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आपने 2017 या 2018 के शुरू में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप पिछले ऑलमोस्ट 2 साल तक जो आप नेगेटिव चल रहे थे, फिर ये जो बुल साइकिल आया उसके बाद ये मार्केट बढ़ा, तो ये जो है मार्केट वॉलेटाइल है, इसलिए आपकी पोर्टफोलियो का ये 5 से 10% ज्यादा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा एडवेंचरस है तो एक 15 से 20%, बट ओवरऑल एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो है उसका 5 से 10% से ज्यादा क्रिप्टो में एलोकेट नहीं करना चाहिए। अब आते हैं क्रिप्टो पर। तो क्रिप्टो के अंदर पोर्टफोलियो कैसे बने, तो उसके जो है 4-5 जो है कार्डिनल रूल्स है मैं बोलूंगा। सबसे पहला रूल मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि नया जो भी कुछ आ रहा है, जैसे शिबा इनू कॉइन सडनली ऊपर उठने लग गया, तो लोग जो है जो कॉइन्स ऊपर बढ़ने चले जाते हैं उस पर जो है, तो क्रिप्टो की भाषा में उसे फोमो कहते हैं, तो उसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट में लोग उसमें चले जाते हैं। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का स्ट्रेटेजी आप ना अपनाएं। आप जो है एक सिंपल एक स्ट्रेटेजी जिसमें मैं बात करूंगा मैं, वो है एक मेरा ये खुद का पर्सनल, ये मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ 50-25-15 और 10 का रूल है। तो ये 50-25-10 का रूल क्या है कि आप अगर आपके पास समझिए 10,000 रुपए हैं आपके पास, महीने जो है आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपने सोच लिया कि उतना मैं जो डाल सकता हूँ क्रिप्टो में। अब उस 10,000 को आप कैसे इन्वेस्ट करें, आप उसमें से 50% आंख बंद करके बिटकॉइन में डाल दीजिए। बिटकॉइन जो है एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनियां जो है बैलेंस शीट में रख रही हैं। बिटकॉइन प्रोटोकॉल लेवल पर बहुत काम हो रहा है, इस नवंबर में जो उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट टैप अपग्रेड आ जाएगा। तो अगेन बिटकॉइन प्रोटोकॉल, बिटकॉइन में रनवे बहुत है, अभी एडॉप्शन बहुत कम हुआ है दुनिया में। अगर आप अभी भी सोचेंगे हम जो है क्रिप्टो मार्केट में है, हमें लगता है डेली बहुत कुछ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे एडॉप्शन अभी भी बहुत ही नीचे है, और एडॉप्शन अभी और होगा। इंडिया तो घुसा भी नहीं है उस चीज में ठीक से। तो जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ता है बिटकॉइन को और रनवे मिलेगा, बिटकॉइन में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। और ये 50-25-15-10 का जो रूल है, अगर आप वो ना करना चाहें, अगर आपके बहुत कम अमाउंट है, सपोज आप 1,000-2,000 रुपए ही आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप आंख बंद करके पूरा जो है बिटकॉइन में डाल सकते हैं। आपके लिए आज के तौर पर सबसे सेफ एसेट और सेफली जो है अपने वेल्थ को अक्यूमुलेट करने का, वेल्थ को बढ़ाने का एसेट अभी भी बिटकॉइन है। कुछ लोग दूसरे ओपिनियंस रखते होंगे, लेकिन बिटकॉइन इज द सेफेस्ट क्रिप्टो एसेट आज के डेट पर। 25 का जो रूल है ये मैं इथीरियम को देता हूं, क्योंकि इथीरियम पर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। बिटकॉइन बन गया आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, डिजिटल गोल्ड। इथीरियम पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इथीरियम के ऊपर इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, लेयर 2 पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जो अभी यहाँ पे एनएफटी का आपने पूरा ये जो मेनिया हुआ है, या डीफाई देख लीजिए, बहुत सारा जो है वो जो हिस्सा एक्यूमुलेट होता है वो इथीरियम के पास आता है। और ये जो इकोनॉमिक वैल्यू है ये कहीं ना कहीं जो है उस ब्लॉकचेन पर भी अक्रू करेगा। और अभी इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स वगैरह ने भी अभी इथीरियम को रखना चालू कर दिया बैलेंस शीट पर। आप देखेंगे ग्रे स्केल जो है बहुत बड़ा जो एक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, वो भी अभी उन्होंने एक इथीरियम के ऊपर एक फंड शुरू किया है। तो ऐसे वजह से जो इथीरियम को लेकर मैं काफी बुलिश हूँ, और इथीरियम को 25% आपकी पोर्टफोलियो का एलोकेट करना। अगेन ये मैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये अगर लॉन्ग टर्म अगर आप तो पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहें कि हाँ उसमें आप इन्वेस्ट करके आप रात को चैन की नींद सो सके, तो ये आपकी अप्रोच होगी। 50% हमने बिटकॉइन में डाला है, 25% जो है इथीरियम में डाला है। अब बचा हमारे पास 25% और, उसको जो हम ब्रेक करेंगे 15 और 10 में। 15 में हम क्या करेंगे, जो अपकमिंग प्रोटोकॉल्स है लेकिन जो अच्छे सॉलिड प्रोजेक्ट्स है, तो इसमें आप 3-4 बकेट्स ले सकते हैं। इसमें आप एक्सचेंज कॉइन्स ले सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे बाइनेंस जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, उसके कॉइन में इन्वेस्ट करने का डेफिनेटली, अगर आप देखेंगे आज जो है नंबर 4 पर है भाई मार्केट कैप, तो बाइनेंस और बहुत अच्छा काम भी कर रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन है, उसको काफी सारी एडॉप्शन मिली हुई है। तो ऐसे किसी कॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज कॉइन में ना जाके अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट की ओर जाना चाहते हैं तो आप पोल्का डॉट की तरफ देख सकते हैं। पोल्का डॉट जो है अभी करीबन $15 के आसपास काम कर रहा है, काफी नीचे है अभी अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगेन अच्छा प्रोजेक्ट है, सॉलिड प्रोजेक्ट है, पैराचेन्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अगेन ये अच्छा तरीका हो सकता है। तो ऐसे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट पकड़े, पोल्का डॉट है, यूनिस्वैप है, लाइट कॉइन है, ऐसे कुछ अच्छे क्रिप्टो करेंसीज को जो है आपका 15% का जो पोर्टफोलियो जो है आप उस पर एलोकेट कर सकते हैं। और ये जो लास्ट का 10% है उसको मैं कहता हूँ प्ले पोर्टफोलियो, या जो आपको जो है शिबा इनू में इन्वेस्ट करना है, किसी मीम कॉइन में, किसी ट्रेंड में इन्वेस्ट करना है आपको, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप अपने आप को कैसे रोके इन्वेस्ट करने से। तो इन्वेस्टर्स को जो थोड़ा सा एक जैसे अंग्रेजी में उसे कहते हैं एड्रेनलिन रश चाहिए, उनको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, जो लेटेस्ट जो सबसे चीज है ट्रेंडिंग हो रही है उसमें इन्वेस्ट करना है। तो मैं वही कहता हूँ अगर आप अपने आपको रोकेंगे तो आप जो है और ज्यादा कभी गलती कर बैठेंगे। इसलिए बोलता हूँ अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक 10% जो अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेरिमेंट के लिए रखिए। आपको अगर मार्जिन ट्रेडिंग करनी है, आपको अगर ऐसे किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जहां आपको लग रहा है कि एक पोटेंशियल है, दम है, जैसे अभी शिबा इनू का नाम लिया मैंने, डोज कॉइन ऊपर आ गया था, ये जो है आप एक्सपेरिमेंटल के लिए जो है आप 10% रखें, लेकिन उससे ज्यादा जो है इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल आपको पता है अगर आपने शिबा इनू में एकदम उसके पीक पर इन्वेस्ट किया तो आप काफी डाउन है। शिबा इनू दिख भी नहीं रहा है टॉप 20 में। तो ये जो है आपका एक 50-25-15-10 का जो अप्रोच है, ये जनरली आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा।
तीसरा जो है बहुत ही एक सिंपल, अगेन 50% और 25% के अप्रोच में ये काम करेगा आपके लिए, वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या कि SIP। तो 50% हम कैसे एलोकेट करें बिटकॉइन? अगर आपके पास 10,000 का पोर्टफोलियो है, मैं हर मंथ 5,000 डालना चाहता हूँ, तो जितना हो सके उसे जो है ऑटोमेट करने की कोशिश करें। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जो आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। CoinDCX के थ्रू भी आप बड़ी आसानी से उनका CoinDCX को ऐप कर यूज करके, जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आप हर मंथ जो है 5,000 रुपए, अगर आपको 10,000 का पोर्टफोलियो है, 50% जो है आप बिटकॉइन में डाल दें। सबसे इजी, सबसे सेफ तरीका, एस्टैब्लिश मेथड है। हमने म्यूचुअल फंड में भी देखा है, काफी सक्सेसफुल रहा है ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, और ये जो स्ट्रेटेजी आपके लिए हमेशा काम करेगी। किसी भी मार्केट में आप चले जाइए, इक्विटी में चले जाइए, आप क्रिप्टो में आ जाइए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग सिंपल स्ट्रेटेजी है। चौथा जो है पैनिक सेल। अब ये जो मैंने आपको ऑन चेन मैट्रिक्स की बात बताई, ऑन चेन मैट्रिक्स में आप ये देखेंगे जो अक्यूमुलेट कर रहे हैं बिटकॉइन, वो जो है पुराने इन्वेस्टर जो 2016-17 से जो बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। कुछ लोग डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू कर रहे हैं, कुछ लोग जब अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं, जैसे जब बिटकॉइन क्रैश हुआ तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है लमसम के साथ आप एंटर कर पाए। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली फायदा उठा रहे हैं उससे। लेकिन अभी जिन लोगों ने बेचा, ये जो लास्ट करेक्शन हुआ था, आई थिंक मई जून में जो करेक्शन हुआ, उस करेक्शन में हमने देखा कि ये नए इन्वेस्टर्स अभी भी मार्केट में है वो बेच रहे हैं उससे, क्योंकि सडनली पैनिक सेल हो जाता है। क्योंकि 60,000 बिटकॉइन पहुंच गया था एक टाइम पे, सडनली गिर के वो 40-45 के आसपास पहुंच जाता है, तो सडनली एक डर सा लग जाता है कि अब क्या होगा। इसलिए जो अगर आप एक पोर्टफोलियो के हिसाब से आप चलेंगे कि नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म सोचना है, मुझे जो मैंने जो फॉर्मूला बताया 50-25 15-10 वाला जो अगर फॉर्मूला पकड़ के चलेंगे तो आप पैनिक सेल नहीं करेंगे। और पैनिक सेल नहीं करना एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर की एक निशानी है। पैनिक सेल ना करें आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए इस गेम में। इसलिए मैंने आपको ये कहा कि क्रिप्टो जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का आपका जो है 10 से 15% से ज्यादा का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बाकी भी आपकी जो पोर्टफोलियो है, आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, आपका जो डेट पोर्टफोलियो है, आप या किसी चीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी जो है आपके पोर्टफोलियो को बचाए। तो क्रिप्टो जो है आपका एक रिस्क एसेट्स में जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में, तो वो जो है आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो को जो है बहुत एक एज दे सकता है। अगर मार्केट ऊपर है तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो का एज दे सकता है, लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरता भी है तो आपको डाउन साइड रिस्क भी कम करना है। और ये जो है आप पैनिक सेल नहीं करेंगे तो आप जो है डाउन साइड रिस्क को काफी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी जो मैं बोलूंगा, डेली अपने पोर्टफोलियो में ना देखें। अगर आप ट्रेडर नहीं है, अगर आपका फुल टाइम जॉब जो है ट्रेडिंग नहीं, आप कहीं और काम करते हैं, तो प्लीज, क्रिप्टो में ये होता है, इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है, ट्विटर में लोग बात कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टर का ना थोड़ा सा ये दिमाग में जो है क्लाउडी बन जाता है दिमाग की, क्या करें, क्या हो रहा है, डेली कुछ देखते हैं, इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें। अगर आप सिंपल एक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, अगर आप डेली आप अपने पोर्टफोलियो में न देखें, किसी भी पोर्टफोलियो में न देखें, ना स्टॉक्स को देखें, अनलेस आप ट्रेडिंग करते तो आपके जो विचार हैं वो काफी अलग होंगे। लेकिन आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम अगर आप क्रिप्टो में दे रहे हैं, तो फिर जो है आप डेली जो है अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को न देखें। सिंपल फंडा ये है कि आप जो है एक बोरिंग इन्वेस्टर बने। बोरिंग इन्वेस्टर्स आगे जाके लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बनते हैं, तो ये मेरा मानना है। और यही स्ट्रैटेजी जो मैं पिछले 3-4 साल से जो मैं अडॉप्ट करते आया हूँ, और ये जो है काफी सक्सेसफुल रहा है, और ये स्ट्रैटेजी जो है इन्वेस्टर्स डेफिनेटली अडॉप्ट कर सकते हैं रिटेल से। तो ये आपने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमें बता दिया कि किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये आपका बताना बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि क्रिप्टो को लेकर जो हाइप मचा हुआ है, उसकी वजह से जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। या तो लोग ये सोच लेते हैं कि एकदम हमें दूर रहना है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट ही नहीं करना, या सोचते हैं कि इसमें हम ट्रेड करके बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं, स्टॉक मार्केट की तरह इसको उसी का रेप्लिका सोचने लगते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इस पे 2 सवाल हैं। हमारे एक दर्शक का सवाल था जो मैं वापस से एक बार आपसे लेना चाहती हूँ। एक बार पहले भी हम गेस्ट से पूछ चुके हैं। उनका सवाल था कि बिटकॉइन पे इन्वेस्ट वो सिर्फ केवल इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हर कोई उस पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको आप क्या ऐसे तर्क देना चाहेंगे, रीजंस उनके आगे रखना चाहेंगे कि वो क्रिप्टो को एक एसेट क्लास के तौर पे देख ले? क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो की। वो बात तब आएगी जब एक इंसान पहले ये मान लेगा कि क्रिप्टो जो है एक नया एसेट क्लास बन चुका है, अब इसमें अगर नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आने वाले 10 से 20 सालों में पछतावा हो हमें। तो यहाँ पे भी काफी लोग अटके हुए हैं, उन्होंने शुरू ही नहीं किया, उनको लग रहा है हर कोई कर रहा है, इस वजह से हम क्यों करें। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत रीजनेबल है, क्योंकि क्रिप्टो जो है थोड़ा सा जो है एक मास मार्केट टेक्नोलॉजी जो है वो है। क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप जो है क्रिप्टो में क्या हो गया ना, हम बहुत ज्यादा जो है लेयर्स में चले गए पीछे। अब अगर आप गोल्ड की बात करें, इंडियंस को गोल्ड समझ में आता है, हमारे दादी के जमाने से, परदादियों के जमाने से जो गोल्ड को जो हम एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन हम जब गोल्ड की बात करते हैं, हम ये तो नहीं सोचते कि अरे ये गोल्ड आ कहाँ से रहा है, अरे ये गोल्ड को माइन कहाँ किया जा रहा है,
ये सब सवाल हम करते नहीं। क्रिप्टो में जो ये सवाल होता है कि ब्लॉकचेन में क्या चल रहा है, प्रोटोकॉल लेवल पर क्या बात हो रही है, तो क्रिप्टो का जो स्टोरी बनता है वो जो उसका जो प्रॉब्लम है कि वो जो टेक्निकल स्टोरी थी उसकी तो पूरा रिटेल इन्वेस्टर कभी-कभी एक डर सा लगता है कि अरे ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि शायद जो है ये जो है कोडर्स का काम है। हाल में कोई स्टेटमेंट भी आया था यूएस के किसी रेगुलेटर का कि ये जो है सुपर कोडर जो है क्रिप्टो पर काम कर रहे हैं। तो आप जो है पहले तो आप ये जो टेक्निकल अगर आप उस चीज को समझते हैं, उस फील्ड को समझते नहीं, आप उस चीज से बाहर हट जाइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा घुसने की कोशिश करें, अगर आप डेफिनेटली अगर आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आप अंदर घुस सकते हैं, आपको जो थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ब्लॉकचेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप जो थोड़ा एक लेवल ऊपर आ जाए, आप जो है उसे एज एन एसेट क्लास की ओर देखें। क्रिप्टो का सबसे, आप अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो है एक डिफ्लेशनरी एसेट। तो अभी आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर जो है इतनी मनी प्रिंटिंग हो गई है कोविड के बाद, जो है यूएस में तो बहुत ज्यादा हो ही रहा है, इंडिया में भी हुआ, इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई है, जो एसेट्स आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर जो है बहुत ज्यादा ओवरहीटेड है। आप स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा एनालिसिस करता है आपका चैनल, आपको पता है कि बहुत सारे जो हमारे स्टॉक्स हैं इस टाइम पे ओवर वैल्यूड है, कोई रैशनल नहीं है, क्यों मार्केट ऊपर उठ रहा है, क्यों इतना पैसा आ गया है, कितनी लिक्विडिटी आ गई है मार्केट में, लोगों ने मनी प्रिंटिंग करके वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आ रहा है, यूएस स्टॉक मार्केट ऊपर है, इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर है, तो पैसा जो है ऊपर जा रहा है। लेकिन अब जब आप इस स्टॉक वेव को राइड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी रखना पड़ेगा कि आप जब इस स्टॉक वेव को राइड करिए, स्टॉक मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है। तो ये जो एक आपको जो ये जो इन्फ्लेशन, एक इन्फ्लेशनरी जो मनी प्रिंटिंग हुई है उसकी वजह से जो सब एसेट के प्राइसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस बढ़ गए, थोड़ा सा आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया जहां पे एसेट्स के प्राइसेस बहुत हाई है। वहां पर आपको क्या बचाएगा, वहां पर आपको एक इन्फ्लेशन हेज एसेट बचाएगा। इन्फ्लेशन हेज एसेट आज के तौर पर दो जो सबसे एस्टैब्लिश्ड है वो है बिटकॉइन और वो दूसरा है गोल्ड, राइट। गोल्ड आपको पता है गोल्ड बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एक एसेट है। बिटकॉइन जो है एक नया इन्फ्लेशन हेज एसेट के तौर पर उभर रहा है। बिटकॉइन क्यों इन्फ्लेशन हेज एसेट है, क्योंकि उसकी जो सप्लाई और डिमांड है वो बहुत ही जो स्ट्रीमलाइंड है, हर 4 साल जो उसकी सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिकली जो है वहां पर जो है आप देखेंगे एक डिफ्लेशनरी अप्रोच है यहाँ पर। और आप, मैंने आपको बताया बहुत सारे आपके पास अभी प्रूफ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं बिटकॉइन में। मैंने बोला आपको कि बहुत सारे कंपनियां रिजर्व बैलेंस शीट में रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं वो, क्योंकि कैश का जो आपके पास जो, अगर आप हाथ में कैश रखते हैं आपको उसकी जो वैल्यू है दिन ब दिन घटती जा रही है, प्रिंटिंग हो गई है। आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, आप जो डॉलर वैल्यू है आप देखेंगे, अभी जो रुपी था पिछले 5 साल पहले 66 रुपीज को डॉलर था और आप जो है 76 रुपीज को डॉलर चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, आपका रुपये का जो डिवैल्यूएशन हुआ है, राइट। तो ये जो डिवैल्यूएशन, उससे आप अपने आप को कैसे बचाए, उससे आप अपने आप को गोल्ड में इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं। दूसरा जो तर्क मैं देना चाहूंगा वो है डिजिटल गोल्ड की, जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूं। तो बिटकॉइन जो एक तरीके का डिजिटल गोल्ड है। अब बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन जो है एक इंटरनेट नेटिव करेंसी है, इंटरनेट पे आपको, इंटरनेट इकोनॉमी के लिए बनी गई करेंसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, आप अगर आप किसी में इन्वेस्ट कर, किसी भी जैसे इक्विटी का जो हम मतलब इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, तो T+2 का सेटलमेंट डेट आपको मिलता है, राइट। आपके जो स्टॉक्स हैं आपको आपके पोर्टफोलियो पर 2 दिन बाद मिलता है। तो ये जो है एक इंटरनेट नेटिव अप्रोच लगता नहीं, क्योंकि आपको इंटरनेट पर तो आपको सब इमीडिएटली चाहिए, ईमेल आपको इमीडिएटली पहुंचना चाहिए, कोई इमेज आप देख रहे हैं, किसी से बात करें आपके में, तो पैसे में ऐसा क्यों हो, पैसे में भी आपको जो इमीडिएटली जो है आपके एसेट्स आपके पास होने चाहिए, आप इमीडिएटली आप लेन देन कर सके उस एसेट की। तो यहाँ पर जो बिटकॉइन बहुत फायदा देगा, क्योंकि बिटकॉइन जो है एक आपको एक इंटरनेट नेटिव डिजिटल करेंसी आपको मिल रहा है, जो अभी रेगुलर हमारे जो फिएट करेंसी, वो इंटरनेट नेटिव डिजिटल करेंसीज नहीं है। ब्लॉकचेन पर जो ये पूरा काम हो रहा है और ये मुझे लगता है आगे जाके इसका एडॉप्शन और बढ़ेगा, जैसे जैसे हम और इंटरनेट पे आते चले जाएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे ऐसे नए यूज केसेस आ रहे हैं, वहां पर आपको एक इंटरनेट नेटिव करेंसी चाहिए होगी, ताकि ऑटोमेटिकली जो है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ब्लॉकचेन पर ऑटोमेटिकली कुछ सेट कंडीशंस को जो है वो पकड़ के जो एग्जीक्यूट होते हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एग्जांपल दूं, तो अगर आपका सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो किसी अगर पेट्रोल पंप पर गया, वो अपने आप अगर पेट्रोल वहां पर भर रहा है वहां पर, तो आपको जो है एक पेट्रोल आपके कार में आने के बाद ऑटोमेटिकली जो लेन देन चाहिए, क्योंकि आपके कार में एक बार पेट्रोल आ गया तो आप जो ऑटोमेटिकली वो पैसा आपके सेल्फ ड्राइविंग कार से निकलना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर तो है नहीं उस कार में। तो वो कैसे होगा, वो इंटरनेट के थ्रू होगा। अब इंटरनेट पे वो कैसे इनेबल होगा, वो इनेबल होगा इस ब्लॉकचेन के जरिए, क्योंकि वो एक सेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उस कार के बीच में और उस पेट्रोल पंप या जो भी वो स्टेशन है उसके बीच में। तो अगेन थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक एग्जांपल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं। बैंक्स जो है अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ब्लॉकचेन पर। बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट, जो नॉर्मली सेटलमेंट में अगेन बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ब्लॉकचेन पर इशू हो रहा है। बिटकॉइन से थोड़ा हटके, लेकिन ब्लॉकचेन पर ये इशू हो रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर इमीडिएट सेटलमेंट हो जाता है। ये जो इमीडिएट सेटलमेंट जो है बहुत बड़ा यूज केस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। और क्रिप्टो में भी आप ऐसे बहुत सारे यूज केसेस देखेंगे जहाँ पे जो ये इंटरनेट नेटिव करेंसी की वजह से बहुत सारे ऐसे यूज केसेस एस्टैब्लिश हो पा रहे हैं। तो ये जो दो चीजें हैं कि
डिजिटल गोल्ड एक डिजिटल नेटिव करेंसी और इन्फ्लेशन हेज एसेट, ये तो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। आप अगर पैसा अपने हाथ में रख रहे हैं तो आप जो है उसे डिवैल्यू कर रहे हैं, सिर्फ अपने हाथ में रखिए। तो कैसे उसे बचाया जाए, उसे आप इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं इन्फ्लेशन हेज एसेट्स में। तो ये मेरा सबसे बड़ा तर्क है बिटकॉइन के फेवर। बहुत बढ़िया। तो अब उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक क्रिप्टो को एक डाउट के तौर पे देख रहे हैं, उनको ये तो बहुत क्लियर हो गया होगा कि हमें अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है, अगर अपने पैसे को सेफ तरीके से रखना है, कहीं स्टोर करना है, स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी को, खास तौर पे बिटकॉइन को और स्ट्रॉन्ग जो क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है मार्केट में उन सबको। ये आपने हमें क्लियर कर दिया है। ये जो आपने गोल्ड के साथ इसको कंपेयर करके बताया, ये करना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है शशांक, क्योंकि आज के टाइम पे लोग समझ नहीं रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस। बहुत से लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं, जो समझ चुके हैं वो शुरुआती दौर से इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें और अभी वो बहुत प्रॉफिट में है। तो ये आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते ऐसा कोई कॉइन आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, इथेरियम में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वो इन दोनों कॉइन्स के अलावा, इन दोनों करेंसीज के अलावा किसी और कॉइन में, किस चीज में क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं? कोई भी आपकी टिप हमें मिल जाती तो। बिल्कुल, तो मैं वही कहूंगा कि आप जो है टॉप 10, 15, 20 जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप देखेंगे तो पोल्काडॉट, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, पोल्काडॉट एक बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट है। पोल्काडॉट है, सोलाना है, मैटिक जो इंडिया का अपना प्रोजेक्ट है, लेयर 2 पे बहुत काम हो रहा है मैटिक में, तो मैटिक पर भी आप देख सकते हैं डेफिनेटली। तो जो है आप अगर आप देखेंगे तो आप टॉप 20 जो क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैप में, आप वहां पर देखें तो आपको बहुत सारे अभी भी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे कि मार्केट जो अभी थोड़ा नीचे है, अभी भी बहुत सारा रनवे बाकी है। बिटकॉइन इथेरियम के लिए तो बाकी है ही, बहुत काम अभी हो रहा है, लेकिन आप पोल्काडॉट, सोलाना, वीचेन, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर जो आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पर पैसा बना सकते हैं। अगेन ये जो है आप देखें कि किस स्पेस में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी चीज स्पेस को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल एनएफटी स्पेस को फॉलो कर रहे हैं तो एंजिन नाम का एक एनएफटी मार्केट प्लेस है, वहां आप जा सकते हैं। एक्सचेंज पॉइंट की मैंने बात की तो आप जो है पीएनबी की तरफ जा सकते हैं। शशांक, ये जो आप बता रहे हैं ये अभी शायद हो सकता है बहुत से दर्शक ऐसे हों जो इतने अच्छे तरीके से ना समझ पाए कि जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स होते हैं उस तरीके से वो ना समझ पाए कि यहाँ पे भी अलग अलग चीजें हैं। तो पोल्काडॉट पर आप एक बार बता दीजिए कि ये ऐसे क्या चीजें हैं पोल्काडॉट में जो इसे अच्छा बनाती है बाकी कॉइन से। तो पोल्काडॉट जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो पोल्काडॉट जो है एक अगेन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फोकस्ड एक प्लेटफॉर्म है, और वो जो है एक अगेन थोड़ा ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन वो जो है ब्लॉकचेन्स के बीच में जो है इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि कैसे जो है हम जो है अलग अलग ब्लॉकचेन्स तक जो है कम्युनिकेट कर सके। आज के टाइम पे बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं यहाँ पर वर्ल्ड ओवर जो आपको जो है कम्युनिकेट करने, आपको जो है जिससे कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। जैसे जैसे ये सेक्टर और आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि जो है आपको ऐसे यूज केसेस चाहिए जहां पर जो है आप आसानी से जो है और फास्ट तरीके से जो है आप जो है दूसरे ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो पोल्काडॉट का एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि वो जो इंटरऑपरेबिलिटी का एक जो है प्रॉमिस लेके आया है, और ये उसकी बहुत खास बात है। बाकी जो है वो जो कम्पीट कर रहा है इथेरियम के साथ और दूसरे ब्लॉकचेन्स के साथ की जो कितने जल्दी जो है स्केलेबल जो है आप ट्रांजैक्शंस को बना सकते हैं। इथेरियम के बाद शुरू में इथेरियम पर बहुत प्रश्न उठे थे कि जो स्केलेबल नहीं है उतना, तो आज के लिए जो नए जो प्लेटफॉर्म्स आ गए, स्केलेबल यानी कि कितने जल्दी जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कितना फास्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये दो चीजें जो है कि पोल्काडॉट जो है एक ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन से बात कर सकते हैं, यानी कि आप एक अगर प्रोटोकॉल पर हैं और आप दूसरे प्रोटोकॉल की ओर जा सकते हो, उसमें जो पोल्काडॉट आपकी मदद करता है और फास्ट जो है ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सिक्योर भी है। तो ये जो दो तीन चीजें हैं पोल्काडॉट के बारे में जो उसको काफी एक इंटरेस्टिंग एसेट बनाते हैं, और अच्छे फाउंडर्स की जो उनकी टीम है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो इसलिए मैं पोल्काडॉट को लेके काफी एक्साइटेड हूँ उसके फ्यूचर में। चलिए, पोल्काडॉट पे आपकी राय मिल गई है। मैं जानती हूँ मैंने आपका थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे एक दर्शक हैं केदार महाजन, ये आपकी राय चाहते हैं मैटिक पर। लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना व्यू अगर शेयर कर देते तो इनकी काफी मदद हो जाती। मैटिक को लेकर मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैटिक पर आप देखेंगे बहुत सारे जो अभी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैटिक पर जो है शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत से मैटिक बेसिकली क्या है कि इथेरियम पर जो है एक लेयर 2, तो इथेरियम को मैंने जैसे आपको कहा बहुत सारे स्केलिंग चैलेंजेस थे इथेरियम के ऊपर, तो मैटिक क्या करता है कि इथेरियम ब्लॉकचेन यहाँ है, तो मैटिक जो उसके वो एक लेवल ऊपर आके काम करता है, और वहां पर जो है वो ट्रांजैक्शन को काफी फास्ट कर देता है, बहुत जल्दी जो है चीजें एक्जीक्यूट। मैंने आपको बताया कि स्केलेबिलिटी की जो बात है, तो मैटिक जो है इथेरियम पर जो है वो स्केलेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। तो मैटिक पर अब बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, और जैसे उनका डेक्स जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो भी है, और बहुत सारे जो अभी जो मैंने आपको बताया नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, DeFi प्रोजेक्ट्स है, वो भी अभी मैटिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैटिक को अब
ब्लॉकचेन कोई क्यों वैल्यू मैटिक के टोकन पर क्यों आएगा, जब उसका अडॉप्शन बढ़ेगा। तो अगर आप अडॉप्शन कर्व को देखेंगे, मैटिक का बहुत हाई है, उनके फाउंडर जो है काफी, जो उनके फाउंडिंग टीम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में। तो मैटिक तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली लेके एक्साइटेड हूँ। शॉर्ट टर्म में अगेन क्रिप्टो अगर आप शॉर्ट टर्म देखेंगे तो वॉलेटाइल है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो मैटिक का फ्यूचर है। चलिए केदार जी, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे एक्सपर्ट की राय मिल गई होगी और आप इसके हिसाब से आप काम करेंगे क्रिप्टो में। बहुत अच्छा लगा। आपके कोई भी सवाल हो तो आप इसी तरीके से हमें बताते रहिए, हम उन सवालों पे काम करेंगे और उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शशांक, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवानी, अच्छा लगा मुझे। तो ये थे हमारे साथ शशांक वेंकट। आप इन्हें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, द क्रिप्टो दोस्त के नाम से ये वहां पे मौजूद है। पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल भी है। क्रिप्टो करेंसी को लेके काफी अच्छे तरीके से ये वहां पे कंटेंट जो है पोस्ट करते हैं, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बता दिया है कि जब आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप बहुत आराम से CoinDCX की ऐप से शुरुआत कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की, और धीरे धीरे आप एक्सपोजर लेते जाइए और समझते जाइए इसमें पूरे आपका जो पोर्टफोलियो है उसका कितना पोर्शन आपको क्रिप्टो में डालना है वो भी इन्होंने बता दिया है। अगर आपका जो अमाउंट है वो छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं, केवल बिटकॉइन जैसे किसी भी अच्छे कॉइन में केवल इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले वक्त में क्रिप्टो लाइव के जरिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे ताकि आप क्रिप्टो करेंसी को और अच्छे तरीके से जान जाएं, समझ जाएं और फिर उसमें आप इन्वेस्ट करें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।